गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोरान, भारी जल, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देख लेते हैं, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों सॉरी दोस्तों, ये कैंप हो गया है। तो उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ओमनियम नाइट्रेट एक प्रचलित नाइट्रोजन उर्वरक है क्योंकि? ऑप्शन देख लेते हैं, यह नाइट्रोजन का मन संभारक है, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यह मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, या यह मृदा को अम्लीय बनाने में समर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पिक्रिक अम्ल, गैलिक अम्ल, म्यूरियाटिक अम्ल या क्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूरियाटिक अम्ल। नेक्स्ट, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही में जो खट्टापन होता है उसका वजह क्या है, कारण क्या है, ये देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस में। नेक्स्ट, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है, यह टेट्रा एथिल लेड के प्रतिस्थापना का काम करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण या कॉमन सॉल्ट का रासायनिक केमिकल नेम पूछ रहा है, इसमें क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जिंक कार्बन, कॉपर जिंक, जिंक कैडमियम या कार्बन कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, क्रोम रोड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट या कैलोमेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जिंक का चूर्ण, निकेल, प्लेटिनम या तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पीवीसी, नायलॉन, बेकेलाइट या पॉलीस्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है कि फास्ट ब्रीडर में रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, समुद्री जल, भारी जल या द्रवित सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रवित सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोबालसिस्टी कैंसर का उपचार, बिल्कुल सही। आयोडीन 131 थायराइड का उपचार, बिल्कुल सही। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही कथन है? निम्न में कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्षार में धातुओं जैसे चिकनाहट होती है, बिल्कुल सही। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये ऑप्शन भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोबालसिस्टी का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है,
क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है, देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से सभी। तो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, P32, CO60 यानी कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या सोडियम 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाता है। तो वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक या सम न्यूटॉनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सम न्यूटॉनिक। अगला प्रश्न है, आइसोटोन होता है क्या, किसे कहते हैं आइसोटोन। देख लेते हैं ऑप्शन, समान संख्या वाले प्रोटॉन, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, समान संख्या वाले न्यूक्लियन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन को ही आइसोटोन कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सम न्यूटॉनिक होते हैं जिनमें। तो प्रश्न है, सम न्यूटॉनिक होते हैं जिनमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भर भिन्न। ऑप्शन बी देखते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भर समान। ऑप्शन सी, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भर दोनों भिन्न। ऑप्शन डी है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न परंतु न्यूटन संख्या समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।